हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और आप सभी लोग रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप सभी लोगों ने यूक्रेन की कैपिटल मारियोपोल की हालत तो देख ही ली है। बट क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या होता अगर यूक्रेन की जगह हमारा इंडिया होता और वहीं रशिया की जगह तो रशिया ही होता? मतलब क्या होता अगर ये वॉर रशिया वर्सेस यूक्रेन ना होकर रशिया वर्सेस इंडिया होती? तो कौन कौन से देश इंडिया के सपोर्ट में होते और वहीं कौन कौन से देश इंडिया के खिलाफ में? क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता इंडिया और रशिया दोनों को? आज हम जानेंगे इन टुडेज वीडियो टाइटल इंडिया वर्सेस रशिया। सो सबसे पहले हम रशिया और इंडिया के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली इंडिया और रशिया के रिलेशंस सही में बहुत अच्छे हैं और ये रिलेशंस आज से नहीं बल्कि कई सालों से बहुत अच्छे हैं। और इन अच्छे रिलेशंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उस समय पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी। बट उस समय भी रशिया इकलौता ऐसा देश था जो इंडिया के साथ था। ऐसा मत समझना कि हमारा इंडिया कुछ पीछे है, क्योंकि कुछ ही समय पहले जब अमेरिका ने पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी थी कि कोई भी कंट्री रशिया में एक्सपोर्ट्स नहीं करेगी, उस समय भी रशिया में इंडिया ने मेडिसिन्स, फूड आइटम्स, पैकेज फूड्स जैसी कई चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, क्योंकि अमेरिका की वार्निंग के बाद ऑलमोस्ट सभी छोटी बड़ी कंट्रीज़ ने रशिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा धंधा बंद कर दिया और इसी वजह से रशिया के सभी सुपरमार्केट्स, मॉल्स एकदम खाली हो गए थे। तो इस बात से आप लोग इंडिया और रशिया के रिलेशंस का अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे और ऐसी कई चीज़ों से ये साफ हो जाता है कि इंडिया और रशिया होना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि रशिया वर्सेस इंडिया हो रही है और देखते हैं कि क्या क्या नुकसान इंडिया और रशिया दोनों देशों में होता है। सो ग्लोबल पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक रशिया यूएस के बाद सेकंड प्लेस पर है पावर्स के मामले में विद पावर इंडेक्स स्कोर 0.0511। पर ये मत समझना कि हमारा इंडिया कुछ ज़्यादा पीछे है, क्योंकि रशिया अगर सेकंड प्लेस पर है तो हमारा इंडिया भी फोर्थ प्लेस पर है विद पावर इंडेक्स स्कोर 0.0979। तो अगर रशिया के साथ इंडिया की वॉर होती है तो इंडिया भी रशिया को मुंह तोड़ टक्कर देगा। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर रशिया इंडिया पर अटैक करता है तो वो सबसे पहले इंडिया की कैपिटल दिल्ली पर अटैक करेगा या फिर शायद मुंबई पर, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में ये दोनों स्टेट्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि इंडिया किसी भी देश पर पहले अटैक नहीं करता और ये इंडिया की हिस्ट्री कहती है, इसलिए इंडिया रशिया पर पहले अटैक तो नहीं करेगा। अगर इंडिया में अटैक होता है तो रशिया को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज इंडिया के साथ कई बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे पोलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, इटली, यूके, नीदरलैंड्स, यूएसए जैसी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ होंगी, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस इन सभी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर अगर दूसरी तरफ रशिया की बात की जाए तो रशिया के साथ सिर्फ कुछ ही कंट्रीज जैसे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बेल्जियम जैसी सिर्फ कुछ कंट्रीज रशिया के साथ रहेंगी। दूसरी बात, जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच वॉर जैसे हालात पैदा होते हैं तब उसकी जीडीपी में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है, जैसा कि आप रशिया के केस में देख ही सकते हैं। रशिया की करेंसी रूबल बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और साथ ही रशिया के स्टॉक मार्केट को वॉर के बाद कई समय तक बंद रखा गया था, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती थी कि जैसे ही स्टॉक मार्केट खोला जाएगा वैसे ही रशिया के कई बिलियनर्स रोड पर आ जाएंगे। और जब भी कभी वॉर जैसे हालात पैदा होते हैं तब उस देश में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां उस देश को छोड़कर जाना स्टार्ट कर देती हैं, जैसा कि आप रशिया के केस में देख ही सकते हैं। रशिया से मोर देन 500 बिगेस्ट कंपनीज रशिया को छोड़कर जा चुकी हैं, जिनमें पेपैल, सैमसंग, रॉकस्टार गेम्स, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल, निंटेंडो, एप्पल, अमेजन जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े कार ब्रांड्स जैसे टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, फोर्ड और वॉल्क्सवैगन भी रशिया में अपनी सर्विसेज देना बंद कर चुकी हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UEFA एंड फीफा ने तो रशियन फुटबॉल टीम को ही बैन कर दिया। और हाँ, फार्मूला 1 रशिया में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले थे जिसे उन्होंने कैंसिल कर दिया है और साथ ही उन्होंने रशियन ड्राइवर निकिता मेदेप्रिन को भी फार्मूला 1 से रिमूव कर दिया है। देखा क्या होता है जब किन्हीं दो कंट्री के बीच में वॉर जैसे हालात पैदा होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ रशिया के साथ होंगे, ऐसी ही चीज़ें इंडिया के साथ भी होंगी अगर इंडिया वर्सेस रशिया होता है।
सो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही नई वीडियोस को देखते रहने के लिए।